नींद नहीं आई, करवटें चेंज करती रही क्योंकि रोज़ जग जाती हूँ 4 बजे। तो वही हैबिट हो गई मुझे जगने की। मैंने बहुत सोने की कोशिश की थी लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई। आखिर पे मैं 4:30 बजे उठ ही गई। आज बॉडी में बहुत तेज़ थकान हो रही। मतलब जब मैं सोई थी उससे पहले मैं बाहर घूम कर आई थी आधा घंटा, और टहल के आई थी वॉक करके ही। तो इसलिए मैं थक गई थी। वैसे मैं सुबह ही सुबह वॉक पे जाती, लेकिन मैं कल ना मतलब नाइट में ना चली गई थी, इसलिए मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। इस वजह से मैं फिर सुबह नहीं गई। अब मैं सुबह ही जाया करूँगी, नाइट में नहीं जाया करूँगी। नाइट में चली जाती तो बहुत थकान हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, बाल तो चिड़िया हो गए मेरे। तो बालों में अभी कंघी नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जगते ही बालों में कंघी डाल लेते हैं। मेरी आदत नहीं है सुबह ही सुबह बालों में कंघी डालने की। वैसे ही मेरे बाल ज़्यादा उलझे नहीं थे, मेरे बाल ठीक थे। और यहाँ मैं गेट ओपन कर दिए, तो अपने रूम का गेट खोल लिया है और सब तो सो रहे हैं। अभी किसी का भी गेट नहीं खुला है घर में, बस मेरा ही रूम का गेट खुला है। और यहाँ किचन में आ गई, और नाइट में देख रहे हो आप, मैं किचन को ऐसे ही छोड़ गई थी, साफ़ नहीं किया था। वैसे किचन को गंदा नहीं रात में छोड़ना चाहिए, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था। मतलब मैं वॉक करने चली गई थी, इसलिए बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने आके फिर नहीं किया किचन साफ। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही गंदा पड़ा था। तो यहाँ मैंने गर्म पानी कर लिया है, गुनगुना पानी। अब मैं डालूँगी इसमें शहद और लेमन दोनों डाल के, और गुनगुना पानी पीऊँगी। मतलब सुबह ही सुबह मैं पीती हूँ। तो इसमें हनी ना बिल्कुल थोड़ा सा था, तो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया सुबह ही सुबह। और सुबह ही सुबह पीती हूँ बस। और तो चलो, अपना पानी तैयार है, और मैंने इसमें बस गुनगुना पानी और शहद और मतलब और लेमन, मतलब 2-3 चीज़ ऐड की है। और मतलब मैं ये ना डेली ना वॉक करने जाती, उससे पहले ना वॉक पे जाने से पहले ये सब पीती थी, और वॉक से मतलब वॉक करके आ जाती घर पे, उसके बाद पीती जीरा वाला पानी उसमें शहद डाल के, और पीती थी। तो फिर करती एक्सरसाइज। तो यहाँ देख सकते हो मैंने पी लिया अपना पानी, और यहाँ की थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ। तो हस्बैंड उस दिन भोपाल से आए थे, सॉरी, उस दिन का ब्लॉग है। तो हस्बैंड थे नहीं, तो मैं जल्दी और उठ गई थी। और वैसे तो जैसे हस्बैंड नहीं होते तो मैं सासू माँ के साथ वॉक करने जाती हूँ। आज हस्बैंड भी नहीं थे, इसलिए वॉक करने और नहीं गई। लेकिन हस्बैंड बाद में इसी ब्लॉग में आगे दिखेंगे, आ गए थे। तो यहाँ ये क्लीनिंग है। तो देखो, हस्बैंड बोल गए थे कि सौम्या तुम ना ये साफ़ सफाई यहाँ की कर लेना, मैं आऊँ कल आ जाऊँगा। मतलब एक दिन के लिए गए थे, तो आऊँगा ना, जब तक ये साफ़ सफाई कर लेना। लेकिन मैंने नहीं की थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं बच्चों में और साफ कपड़े वपड़े धोने में, इन चीज़ों में तो अभी तो खैर 4:30 पौने 5 हुए हैं। तो हस्बैंड 6 बजे आएंगे। अभी मेरे पास 1-1.5 घंटा है, 1 सवा घंटा है। तो तब तक मतलब मेरे क्लीनिंग हो जाएगी। बस मुझे ड्रेसिंग की क्लीनिंग करना है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ना 4-6 दिन मैं पहले कहीं गई थी, मतलब किसी फंक्शन में गई थी। तो मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मेकअप वगैरह सारा ड्रेसिंग पे ही छोड़ गई थी। तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं सोच रही थी जो डेली का मेकअप है वो मैं अलग कर देती हूँ, और जो कहीं जाते हैं वो अलग मेकअप कर देती हूँ। तो ये मेकअप किट था, मैं आप लोगों को दिखाया, भी देखा आप लोगों ने। ये मेरे शादी का मेकअप किट है, मतलब वो शादी का नहीं, जो तेल वगैरह होता नहीं हल्दी वाले दिन का। तो इसमें मेरे लिए मेकअप आया था शादी वाले दिन। तो दूसरा जो बॉक्स था उसमें आया था, वो बहुत अच्छा बॉक्स था। तो ये तो सिंपल सा वैसे ही था। तो हमारे यहाँ जब शादी होती है ना, 2-3 बार मेकअप आता है। एक तो लगन वाले दिन आता, पहले दिन वाला लगन वाले दिन, और फिर हल्दी वाले दिन आता है, और फिर आता है मतलब शादी वाले दिन। 3 बार मेकअप आता है। तो बेचारे मेकअप दे दे के भी परेशान हो जाते हैं। और
और यहाँ देख सकते हो आप लोग, तो मैं यहाँ का ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ। और इस पर सारा मेकअप छोड़ गई थी, तो वैसे भी डस्ट हो जाता है, और मेकअप छोड़ गई थी उस पर भी डस्ट हो गया। लेकिन मैंने पोंछा वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने रख दिया है। और जो ना कम यूज करती हूँ, मतलब कभी कभी कहीं जाती हूँ जब यूज़ करती हूँ, वो मेकअप मैंने उस वाली पर्पल वाली किट में भर के रख दिया। और डेली मेकअप जैसे करती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे मार्केट वगैरह जाना होता है, घर पे तो मैं सिंपल ही रहती हूँ, घर पे मेकअप वगैरह मुझे पसंद नहीं है। लिपस्टिक भी बहुत कम यूज करती हूँ, मतलब वो घर पे रह के मुझे, मतलब देखो मेरे लिप्स तो थोड़े थोड़े बड़े से हैं, और मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है, तो मैं लिपस्टिक कम पसंद करती हूँ। और यहाँ देख सकते हो कुछ मेकअप ख़राब वो निकला है, और मतलब वो जो फेंकने के लिए वो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और ये भी मेरा मेकअप किट भर गया है, और एक और भर गया, मतलब 2 मेकअप किट मेरे भर चुके हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैं अपने हाथों से, एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी, एक हाथ से अपना मतलब जिप लगा रही थी इसका बैग का। तो यहाँ देख सकते हो इसमें मैंने डेली मेकअप रख दिया, और जैसे मार्केट वगैरह जाना होता है वो वाला मेकअप रख दिया। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल फाइनली साफ़ हुआ। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। अलमीरा, ये अलमारी है ना, अलमारी में कितना, मतलब कितना भी अरे इसको क्या बोलते हैं, अलमारी, हमारे यहाँ इसको अलमारी बोलते हैं। कितना भी अलमीरा आ जाता है, वो कहना अलमीरा होती है ना वो, तो अलमारी है। इसको कितना भी साफ़ सुथरा कर लो, डुग्गू देखो बुक्स डेली पढ़ाई करता है तो अलमारी में फेंक देता है, बैग भी फेंक देता है। और नीचे अलमारी है, उसमें तो मेरा थोड़ा बहुत सामान रखा है, जैसे काजू बादाम नमकीन वगैरह जो भी खाना होता है। किचन में मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि डुग्गू ना नाइट में भी मांग लेता है, कभी इवनिंग में मांगता है, कभी भी मांग लेता है। तो रूम में ना 24 घंटे रहते, इसलिए ना रूम में तुरंत दे देते हैं, किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको भी खाना होता है यहाँ से उठा के खा लेते हैं घर में कोई भी। तो यहाँ मैंने पर्दे डाल दिए और सामान से ऐड कर दिया। प्रेस भी मैंने मतलब उसकी डोरी थी ना वैसी डली हुई थी, तो मैंने उसको फोल्ड करके अच्छे से रख दिया है। यहाँ सोफे के कवर भी लगा देती हूँ। और ये कपड़े हैं मतलब और नहा धुले हुए हैं, तो मैं इनको नहाने के लिए ले जा रही हूँ अभी थोड़ी देर से। तो मैं अभी नहाऊंगी, तो उससे पहले मैं थोड़ी बहुत जो भी क्लीनिंग है मॉर्निंग की वो कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा था, टाइल पे बहुत सारा तेल लगा हुआ था। जब सब्ज़ी बनाते हैं तो सारा तेल इसके ऊपर, टाइल के ऊपर आ जाता है। जैसे मतलब जीरा प्याज वगैरह कुछ भी डालते हैं तो उछटता है एकदम। तो हाई फ्लेम पे गैस होती है ना, तो वो उछटता है, इसलिए वो दाग लग जाते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, किचन वैसे मेरा साफ़ ही था, लेकिन थोड़ा बहुत तो साफ़ कर देती, क्योंकि नाइट में है, अपन लोग रहते नहीं, लाइट ऑफ रहती है, कभी कभी छिपकली भी घूम जाती है। वैसे मेरे रूम में, मतलब मेरे किचन में छिपकली आती है, बहुत ही कम आती है। ये जब भी आ जाती है तो मैं उसको डंडे से बाहर भगा देती हूँ, तो डर के मारे फिर दोबारा कदम नहीं रखती है इस किचन में। ऐसा है। तो हमारे किचन में देखो 2-2 फ्रीज हो गए अब तो, एक मेरा एक सासू माँ का फ्रीज है। मैंने इसी वाले, मतलब मैंने किचन में ही दोनों फ्रीज कंबाइंड करवा दी, यहीं रखवा दिए। वो रूम में रखा था पहले, कबाड़ खाने में डाला था स्टोर रूम में, तो उसमें कुछ दिक्कत हो गया था, इसलिए कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा था। तो अपना किचन का प्लेटफॉर्म तो साफ़ हो गया। आई खिड़की की बारी, इस पर भी डस्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा इसको भी साथ ही साथ में मतलब थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ। तो आज घर की मतलब क्लीनिंग, बहुत सारी क्लीनिंग कर रही है, क्योंकि जब घर पर कोई होता नहीं है तो क्लीनिंग क्या सारे काम करने में मन लगते हैं ना, कि आज काम कर लो, फ्री हैं, और डुगू भी सो रहा है हमारा। चलो मेरा किचन भी साफ़ हो चला, तो मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा, मेरा नल चल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो रियलिटी में तो मुझे याद नहीं, लेकिन वीडियो में मुझे दिख रहा है। और ये टूटी मूटी डलिया रखी है बर्तन वाली, आज ही इसको फेंकने वाली। बहुत गुस्सा आ रहा है, सासू माँ लेकर ही नहीं आई। चलो आज ही मैं बाज़ार से लेकर आती हूँ। टूटे बर्तन घर में भी नहीं रखना चाहिए। और मेरा किचन तो इस टाइम ऐसा ही डला है खंड मंड का, तो आप लोग देख रहे हो। और मैं किचन की लग गई है झाड़ू, पार्ट साफ़ हो गया और खिड़की भी साफ़ हो गई। अब रह गया बस पोंछा लगाना, तो पोंछा भी अभी लगा लेती हूँ साथ ही साथ में।
मैं बड़ा डर डर के गेट खोल रही थी, अंधेरा था। मुझे अंधेरे में बड़ा डर लगता है गेट खोलने में, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य जगा नहीं था और मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो 5 बजे का टाइम था और वैसे तो बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका था, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि बाहर बहुत अंधेरा होगा। तो यहाँ मैं सीढ़ियाँ मतलब झाड़ू लगा रही सीढ़ियों पे। रात को ना मतलब रात के टाइम, इवनिंग के टाइम ना आंधी आई थी। तो रोज़ ही आंधी पानी तो रोज़ ही आ रहा है, थोड़ा बहुत तो बारिश हो ही जाती है, 2-4 बूंद तो टपक ही जाती है डेली। तो सीढ़ियों पे लग गया मेरा झाड़ू और कैमरा सेट कर करके मैं हो जाती हूँ बहुत परेशान। तो मैं यहाँ फ्लैश जलाने गई थी कैमरे का, मतलब फ्लैश जला के थोड़ा सा उजाला आ रहा था, वैसे बहुत अंधेरा अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ का लग गई झाड़ू और किचन की भी लग गई, रहेगी मेरे रूम की और बाहर वाले रूम की, तो वो भी अभी फटाफट से लगा देती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो रहा है और मैं वॉइस ओवर करने में बड़ा परेशान हो गई, थक गई। मतलब यहाँ देख सकते हो कपड़ों के लगे हैं ढेरे। मतलब बारिश हुई थी कल मतलब इवनिंग में, तो मैंने सारे कपड़े फिर इधर ही डाल दिए थे, थोड़े थोड़े से मतलब वो गीले से थे, मतलब स्मेल से मारते, इसलिए मैंने अगर इनको ना इकट्ठा जाके नीचे रख दी तो स्मेल मारते, इसलिए ना मैंने इसको रस्सी पर लटका दिए, जिससे वो हवा से ना अच्छे से सूख जाएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। तो यहाँ फिर मैं सुबह सुबह घूमने लगी, मतलब वॉक करने लगी। और मैं बाहर तो नहीं गई, तो सोचा यहाँ मैं वॉक कर लेती हूँ। तो 5:30 के समथिंग ऐसा ही टाइम हो गया था, मतलब 5:45, मतलब मैं कह रही हूँ 5:15, 5:30 का समथिंग उस टाइम मैं घूम रही थी। मॉर्निंग हो चुकी है और मौसम भी आज ठंडा है। तो हस्बैंड का वेट करते करते बज गए 5:30, लेकिन अभी तक नहीं आए। कपड़े, ये सारे कपड़े मैंने कल नून में धोए थे, लेकिन बारिश हो रही थी ना, उसकी वजह से मैंने अंदर डाल रखे थे। तो मैं जल्दी फटाफट से सारे कपड़े फोल्डिंग कर लेती हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग में काम करने का मज़ा ही कुछ और है। सच में मॉर्निंग में ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई भी काम हो और मौसम ऐसा हो तो मज़ा ही आ जाता है। मैंने सोचा कि मैं बाहर ही कपड़े फोल्डिंग कर लेती हूँ, आज मौसम ठंडा है इसलिए। धो दियो फिर भी दांत नहीं छोटे। आज मेरी चाय कैंसिल, आज मिल्क देंगे।